सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम राम बोली राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे ग्रंथ हमको शिक्षा प्रदान करते हैं। हम कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीला सुन रहे हैं। कभी त्रेता युग की कथा को सुन लिया, इससे हमको क्या लाभ होगा? जब तक उस कथा से हम अपने आप को जोड़ नहीं लेंगे कि उस कथा के साथ साथ हम स्वयं चल रहे हैं, तब तक हमको कथा का पूरा पूरा लाभ नहीं हो सकता। ये समझो, ये कथा आज हमारे जीवन में इस समय चल रही है। भगवान राम ने संसार में आकर के हमको जीने का तरीका सिखाया है। रामचरितमानस जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत क्या सिखाती है? मरना सिखाती है। जीने का तरीका श्री रामचरितमानस ही सिखाती है, राम कथा सिखाती है। बड़ी सुंदर चर्चा थी। गुरुदेव ने 14 स्थान बताए हैं निवास के। बड़ी बहन बहुत सुंदर कथा के, सुनने में आनंद आ रहा था। सुनने में कुछ अलग आनंद होता है। यहाँ जिनके श्रवण समुद्र समाना। 14 स्थान बताए हैं कि यहाँ पर राम तुम निवास करो, लेकिन 13 स्थान किराए के बताए हैं और 14वां स्थान निजी मकान बताया है। ध्यान से सुनना। 13 स्थान किराए के हैं। कथा नहीं सुनी, घर खाली करना पड़ेगा। कथा सुनना बंद कर दिया तो किराए का मकान हो गया, खाली करना। जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं किया, लोचन चातक जिन करी राखे, दर्शन नहीं किया तो हृदय रूपी मकान खाली करना पड़ेगा। लेकिन सबसे अंत में जो वाल्मीकि जी ने कहा है, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुहिय सोराहुर निज गेह। कहते नहीं हमारा निजी मकान है, तो ये भी कौन सा? सोराहुर निज गेह। भगवान का निजी मकान कौन सा है? जाहिए न चाहिए कबहु कछु। और ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है कि मनुष्य हो करके और उसकी कोई कामना न हो। आज जीव कामनाओं का दास है और यहाँ कहा जा रहा है कि कामना होनी ही नहीं चाहिए। कामना समाप्त हो जाए तभी भगवान का वहां पर निवास होगा। लेकिन कोई बात नहीं, कामना हो, कभी जीवन में मांगने की इच्छा आ जाए तो सही जगह मांगे। किससे मांगे? आशा एक राम जी की,
दूजी आशा छोड़ दे, भगवान से मांग ले, संसार से कामना समाप्त कर दे। परमात्मा तुम्हारी कामना को पूर्ण कर देता है और प्रभु मानता है कि तुम हमारे सच्चे भक्त हो। यही सच्ची भक्ति है। ये संभव नहीं होता। हम संसार से इच्छा रखते हैं। एक बार हमारे गुरुदेव के मुंह से हमने एक कथा सुनी थी। बोले लोगों की कामनाएं ऐसी हो गई हैं। बता रहे थे एक बार हम कहीं कथा कहने के लिए गए तो हमको किसी के घर में रुकाया गया। शाम को कथा थी, जैसे वैदेही जी रात बता रहे थे 8 बजे रात तक कथा होती है। तो अब 8 बजे रात तक आप कथा कहें, फिर कहीं रुकना हो तो शांति न मिले तो बड़ी परेशानी होगी। तो वो बता रहे थे कि रात को कथा विश्राम हुई, मैं उस भक्त के घर में रुका। रात को 10 बज रहे थे, अंदर से झगड़ा करने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा ये सोने भी नहीं देंगे, तो शांत करने वाला कोई था नहीं। तो मैं स्वयं उठा, घर के अंदर गया और हमने कहा भाई रात को झगड़ा समाप्त कर दो, तुम्हारे झगड़े का कारण तो बताओ क्या है। पत्नी ने कहा मैं बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। पति ने कहा मैं बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। झगड़ा इसी बात का है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हो, लेकिन उस बेटे को बुलाओ, मैं उससे पूछूंगा कि वो इंजीनियर बनना चाहता है कि डॉक्टर बनना चाहता है। दोनों पति पत्नी बोले महाराज बेटा भी तो अभी गर्भ में है, अभी पैदा ही कहाँ हुआ है। अब कामना, एक कामना देखो, बच्चा गर्भ में है, वो पैदा होगा, कब बड़ा होगा, कब विद्यालय जाएगा, लेकिन इन दोनों की इच्छाएं अभी से इतनी बढ़ी हुई है। अब इनसे कह दो जा ही न चाहिए कबहू कछु, अब इनसे कह दो कुछ मांगो ही नहीं, संभव ही नहीं। तो इसलिए भगवान का जो निजी घर है, अपना निवास है, वो कहते हैं मैं उस घर को कभी खाली नहीं करता हूं, जो मेरे अतिरिक्त संसार से कभी कोई कामना नहीं करता है। तो भगवान से इच्छा रखो। बड़ा सुंदर शरीर भगवान ने दिया है और आप लोगों के ही प्रयास से इतना सुंदर सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है, संतों का समागम हो रहा है। भगवान कृपा करता है तो तुम्हें क्या देता है? ईश्वर की कृपा का कैसे अनुभव करेंगे? संतान से, मकान से, नौकरी से कैसे भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा भगवान जब कृपा करता है एक वस्तु प्रदान करता है, और वह कौन सी है? जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई। तो संतों से मिला देता है, साधु संगति पाइए, संतों की संगत करा देता है। यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विश्राम देंगे और आप 2 लाइनें हम केवल गुनगुनाएंगे। हमारे साथ आप भी गुनगुनाइए, बाकी पूरा तो नहीं हम गाएंगे, फिर आप कथा का श्रवण करें। हे राम मेरे मुझको हृदय से लगा लेना, हे राम मेरे मुझको हृदय से लगा लेना, हे राम मेरे मुझको हृदय से लगा लेना, हे राम मेरे मुझको हृदय से लगा लेना। जब जब भी मैं भूलूं तुम याद मुझे करना, जब जब भी मैं भूलूं तुम याद मुझे करना, हे राम मेरे
सेवा करते हैं आनंद के साथ। इन रिश्ते नातों में भूले हैं हम तुमको, इन रिश्ते नातों में भूले हैं हम तुमको, इन रिश्ते नातों में भूले हैं हम तुमको, इन रिश्ते नातों में भूले हैं हम तुमको। मेरी बाह पकड़ करके भाव पार लगा देना, मेरी बाह पकड़ करके भव पार लगा देना। तेरा मेरे मुझको हृदय से लगा लेना, तेरा मेरे मुझको हृदय से लगा लेना। मुझको हृदय से लगा लेना। लेते हो परीक्षा तुम भटके हुए जीवों की, लेते हो परीक्षा तुम भटके हुए जीवों की। भारतीय सिपाही को भव पार लगा देना, भारतीय सिपाही को भव पार लगा देना। तेरा मेरे मुझको हृदय से लगा लेना, तेरा मेरे मुझको हृदय से लगा लेना। जब जब भी मैं भूलूं तुम याद मुझे करना, जब जब भी मैं भूलूं तुम याद मुझे करना। तुम याद मुझे करना। तुम याद मुझे करना। बोले सच्चिदानंद भगवान